हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अस्वनी जीएस क्लासेस। आज इकोनॉमिक्स का सेकंड पार्ट में लेके आपके पास आई हूँ। इकोनॉमिक्स के सेकंड पार्ट की ओर हम बढ़ेंगे। 26 नंबर 25 क्वेश्चन तक हमने डिस्कस कर लिया था। 26वां क्वेश्चन को हम देखेंगे। क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले, आपका क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत मुश्किल से आपके क्लास लिए जाते हैं। बच्चों, नेटवर्क की बहुत प्रॉब्लम होती है गाँव में, फिर भी आपका क्लास हेल्ड कराया जाता है। तो प्लीज़ आप लोग भी इस बात को समझेंगे। हमारी सफलता आपकी सफलता में छुपी हुई है। आपको हम सफल बनाने के लिए पूर्ण प्रयासरत हैं। जितना भी हो सके आपको टेस्ट में अवेलेबल करा रही हूँ। तो आपका भी कुछ फर्ज बनता है। आप भी अपने उत्तरदायित्व को ना भूलें। वीडियो को ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए और फीडबैक देना ना भूलिएगा कि आपको क्लास कैसा लग रहा है। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 26वां क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्यों का सही क्रम है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान। देखिए, जनसंख्या के अनुसार सबसे चरम पर कौन है? उत्तर प्रदेश है। उसके बाद आएगा बिहार, उसके बाद कौन सा आएगा? उत्तर प्रदेश, सॉरी, फिर आएगा महाराष्ट्र, फिर आएगा बिहार। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है योजना आयोग के द्वारा, वित्त आयोग के द्वारा, भारतीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। तो 27 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा भारत में राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। 28 नंबर क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रीय आय में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का योगदान सबसे कम होता है? तो 28 का ऑप्शन देखिए क्या होगा? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक या तीनों का योगदान समान है। तो 28 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, द्वितीयक का सबसे कम है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 29 नंबर क्वेश्चन, इको मार्क किसी उत्पाद पर दिए गए प्रमाणन का चिन्ह होता है कि यह उत्पाद किफ़ायती कीमत वाला है, मतलब अधिक कीमत वाला है, पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल है, नष्ट होने वाला नहीं है, अच्छी किस्म का है। देखो, इको मार्क लगा हुआ है किसी पर, इसका मतलब है इको मतलब इन्वायरमेंट सेफ। ठीक है, इन्वायरमेंट सेफ मार्क होता है, तो यानी कि पर्यावरण की दृष्टि से ये अनुकूल है, इको सेफ है। ठीक है, 30 नंबर क्वेश्चन है, भारत में सकल घरेलू बचतों में सर्वाधिक योगदान किसका है? भारत के जीडीपी में सर्वाधिक योगदान किसका है? ठीक है, सकल घरेलू बचतों में। ठीक है, सकल घरेलू, सॉरी, जीडीएस में सर्वाधिक उत्पादन किसका है? सेविंग्स में। ठीक है, तो घरेलू क्षेत्र, सरकारी क्षेत्र, सार्वजनिक उपक्रम, निजी निगम क्षेत्र। तो 30 का ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि घरेलू क्षेत्र का। ठीक है, चलिए 31 नंबर क्वेश्चन है, वर्ष 2011 के दौरान देश की जनसंख्या में काफ़ी वृद्धि हुई। ठीक है, कितनी वृद्धि हुई आपसे पूछा जा रहा है। जनसंख्या में वृद्धि हुई 2001 से 11 तक, तो 21.54%, 17.7%, 28.67% या 18.62%। तो 31 का ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि 17.7% की जनसंख्या में वृद्धि हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस विधि का प्रयोग किया जाता है? राष्ट्रीय आय की गणना में किस विधि का प्रयोग किया जाता है? उत्पत्ति गणना विधि, आय विधि, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय राष्ट्रीय आय की गणना में किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो उत्पत्ति गणना विधि और आय विधि दोनों के अनुसार भारत की राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। 33 क्वेश्चन है, स्वतंत्रता से पूर्व भारत की राष्ट्रीय आय के संबंध में किसने अनुमान लगाया? तो ये अनुमान किसने लगाया है? तो दादा भाई नौरोजी ने। ठीक है, ऑप्शन सी 33 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन में, भारत की राष्ट्रीय स्वतंत्रता के बाद देश की राष्ट्रीय आय के अनुमान लगाने के लिए भारत में राष्ट्रीय आय समिति की स्थापना की। भारत में राष्ट्रीय आय समिति की स्थापना कब हुई है, यही क्वेश्चन पूछ रहा है, बस इतना घुमा फिरा के आपको बोल दिया है। तो 4 अगस्त 1949 को भारत में राष्ट्रीय आय समिति की गठन किया गया है। 35 नंबर क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना निम्नलिखित आधार पर की जाती है? चालू मूल्यों के आधार पर, स्थिति मूल्यों के आधार पर, उपरोक्त दोनों के आधार पर, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके आधार पर की जाती है? तो 35 का ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि चालू मूल्यों के आधार पर भी और स्थिर मूल्यों के आधार पर भी।
36 नंबर क्वेश्चन है, भारत में चंदन की लकड़ी के वन सर्वाधिक पाए जाते हैं। चंदन की लकड़ियों का वन सर्वाधिक पाया जाता है असम के पहाड़ियों में, शिवालिक की पहाड़ियों में, नीलगिरी की पहाड़ियों में, सतपुड़ा की पहाड़ियों में। सबसे ज़्यादा चंदन का वन कहाँ मिलता है? तो नीलगिरी की पहाड़ियों में। 36 का ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नीलगिरी के पहाड़ियों में चंदन के वृक्ष सर्वाधिक पाए जाते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित फसलों में से कौन सी फसल भारत में संसार के सभी देशों से अधिक होता है? गेहूं, चावल, गन्ना, कपास। तो याद रखिएगा बच्चों, इसमें कोई आपको दो राय नहीं होनी चाहिए। भारत में सर्वाधिक होता है गन्ना। गन्ना में भारत सबसे आगे है। 38 नंबर क्वेश्चन है, आज हम कुल 50 क्वेश्चन को देखेंगे। 38 नंबर क्वेश्चन है, विश्व बैंक की उदार ऋण प्रदान करने वाली खिड़की किसे कहा जाता है? अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, भारत का सहायता क्लब। तो 38 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि इंटरनेशनल डेवलपमेंट, ठीक है, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, IDA को कहा जाता है ऋण की खिड़की, ठीक है। 39 नंबर क्वेश्चन है, मीरा सेठ समिति का संबंध है हथकरघा के विकास से, रोजगार में लिंग भेद से, बाल श्रम की में समाप्ति से, कार्यरत महिला के कल्याण से। 39 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा हथकरघा के विकास से मीरा सेठ समिति का रिलेशन है, मतलब रिलेट करती हैं। साप्टा दक्षिण राष्ट्रों में मध्य किस विषय से संबंधित है? शिक्षा से, व्यापार से, सुरक्षा से या पर्यावरण से। तो 40 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन बी यानी कि व्यापार से बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। maastricht संधि का प्रमुख उद्देश्य क्या है? पर्यावरण सुरक्षा, यूरोप का एकीकरण, नाभिकीय शक्ति परिसीमन, पूर्वी एवं पश्चिमी जर्मनी का एकीकरण। तो 41 नंबर क्वेश्चन है, यूरोप का एकीकरण का संबंध किससे है? maastricht संधि से है। यूरोप का एकीकरण मतलब यूरोप में आने वाले देशों का एकीकरण से है, ठीक है। 42 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पूंजीगत वस्तुओं में शामिल नहीं है? मशीन, कागज, धातु, परिवहन। तो पूंजीगत वस्तु में शामिल नहीं है, तो कागज जो है ये पूंजीगत वस्तु में शामिल नहीं है। पूंजीगत और आयगत का मतलब पता है? पूंजीगत जिसे में भारी अमाउंट को खर्च करके एक बार खरीदा जाता है, जिसका मतलब कई सालों तक उसका यूज किया जाता है, ठीक है। और जिसे मतलब कम लागत खर्च करके किया जाता है और उसका तुरंत यूज होता है, ख़त्म हो जाता है, ठीक है। जैसे मशीन हो गया, लैंड हो गया, भवन हो गया, बिल्डिंग, मतलब ये सब जो चीज़ें हैं, फैक्ट्री हो गया, ये सब पूंजीगत होती हैं। और जैसे हो गया कागज हो गया, पेंसिल हो गया, ठीक है, कच्चा माल हो गया, किसी व्यवसाय के लिए कच्चा माल हो गया, ठीक है, ये सब आती हैं आयगत में। तो पूंजीगत नहीं है, यानी कि आयगत है। क्वेश्चन में यही ना पूछा जा रहा है, नहीं है जो होता है उसको थोड़ा देख के करिएगा। 43 क्वेश्चन है, किस शहर को भारत की वित्तीय राजधानी कहा जाती है? मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद या बेंगलुरु को। 43 का ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। मुंबई को वित्तीय राजधानी के रूप में जाना जाता है। 44 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक क्षेत्र में शामिल नहीं है? बीमा, खनन, वानिकी, मत्स्य। देखिए प्राथमिक क्षेत्र में खनन भी है, वानिकी मतलब फॉरेस्ट भी है, मत्स्य भी है, लेकिन बीमा जो है ये सर्विस सेक्टर में है, यानी कि प्राथमिक में नहीं है। 45 क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत की गई। प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत कब की गई है? जनवरी 2014 में, मार्च 2014 में, अगस्त 2014 में, अक्टूबर 2014 में। तो 45 का ऑप्शन सी यानी कि अगस्त 2014 में प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत की गई है, अगस्त 2014 में। 46 नंबर क्वेश्चन है, भारत में यात्री यातायात में सड़क यातायात का भाग होता है 20%, 40%, 60%, 80%। तो 46 का ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि भारत में जितनी भी परिवहन है उसमें सड़क यातायात की संख्या कितनी है, प्रतिशत कितनी है? तो 60% है। मैक्सिमम लोग सड़क से यात्रा करते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना की गई है, तो किस समिति के कहने से की गई है? ये आपने देखा, और कब की गई है ये आपको बताना है। अभी का क्वेश्चन है, तो जुलाई 1982 में नाबार्ड की स्थापना की गई है। 48 नंबर क्वेश्चन में हम चलेंगे। 48 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, चलिए देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस सबको आप जरूर एक बार एग्जाम से में जाने से पहले एक बार देख लीजिएगा।
48 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड की स्थापना कब की गई। मतलब सेबी की स्थापना, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, ठीक है, यानी कि सेबी की स्थापना कब की गई। 1983 में, 1982 में, 1988 में, 1990 में। तो 48 का ऑप्शन हो जाएगा कि सेबी की स्थापना कब की गई। तो 1988 में प्रतिभूतियों से संबंधित वो जांच के लिए सेबी की स्थापना की गई थी। ठीक है, 49 नंबर क्वेश्चन है, विश्व में वैश्विक भूख का सबसे बड़ा कारण इनमें से माना जाता है। मुद्रास्फीति, कुपोषण, बेरोजगारी, मुद्रा अव्यवस्था। तो वैश्विक भूख का कारण कौन है। कुपोषण। ठीक है बच्चों, कुपोषण के शिकार वाले बच्चों को आप देखते हैं ना, उनके अस्थि पंजर कैसे निकले हुए रहते हैं। तो देखिए, भूख से आपको समझ जाना चाहिए, भूख का संबंध किससे है। वैश्विक भूख का संबंध कुपोषण से है। 50 नंबर क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति किस मामले में सर्वाधिक किस मामले में सर्वाधिक सफल रही। गेहूं, आलू, ज्वार, तेल बीज, गेहूं, चावल, चाय, कॉफ़ी। तो आपको पता होगा, गेहूं और चावल के लिए हरित क्रांति सबसे ज़्यादा फेमस रहा। चाय कॉफ़ी के लिए ब्राउन रेवोल्यूशन, और आलू के लिए राउंड रेवोल्यूशन। मैंने रेवोल्यूशन से रिलेटेड वीडियो आपको दिया है, यदि आप नहीं देखे होंगे तो आप जाएंगे और अर्थव्यवस्था के जो इकोनॉमिक्स के जो मॉक टेस्ट है उससे आप देखेंगे रेवोल्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन, वो भी आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। वीडियो को लाइक करते रहिएगा, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिएगा।